भारत में तो हम सब चावल खाते हैं। वी आर राइस ग्रोइंग, राइस ईटिंग कंट्री। तो मैं आपको एक नया तरीका बताना चाहता हूँ चावल उगाने का। इट इज़ कॉल्ड, भारी भरकम नाम है, राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम। उल्टा सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI उसे कहते हैं। खेत में आपको ले जाऊंगा अपने साथ, तो मैंने टोपी भी पहनी है, गर्मी है बाहर, धूप से ज़रा बचना है। तो मैं ये जो अलग अलग तरह की राइस जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें राइस इंटेंसिफिकेशन वो कम पानी लेता है और वो एक ज़्यादा उत्पादन देता है राइस ग्रेन का, वो बल्कि एक ज़्यादा मोटा ग्रेन भी होता है। ये जो सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन है उसके एक तरीके हैं और काफ़ी सक्सेसफुली कहीं कहीं हमारे देश में इसको यूज़ किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली इन दी तेलंगाना साइड, इन आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। चावल उगाने के लिए पूरे देश में, अराउंड दी वर्ल्ड, पानी में उसको फ्लड कर दिया जाता है। पैडी इज़ फ्लडेड इन दी वाटर। उससे क्या है, यस, कीटाणु वगैरह सब मर जाते हैं, सो इट इज़ बेटर दैट वे। लेकिन इतना सारा पानी एक तो यूज़ होता है, वेस्ट होता है, दूसरा पानी के अंदर अलग अलग माइक्रोब्स जीने लगते हैं और ये जो है एक गैस क्रिएट करते हैं, हार्मफुल गैस, मीथेन गैस, and this is a huge contribution to climate change because of excessive methane gas emissions. Most farmers in India don't adopt SRI because they are used to growing rice using a lot of water, जो काफ़ी वेस्ट होता है, जैसे आपको मैंने कहा। अब इस SRI टेक्निक में थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंस भी होता है शुरू में, बट जब आप उसके रिजल्ट्स देखते हैं, थोड़ा सा अगर आप अपने हिम्मत रखें, धीरज रखें, रिजल्ट्स आर क्वाइट एस्टॉनिशिंग। मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग स्कूल में गया इन द ग्रीन बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र कुछ ही दिन पहले। द सह्याद्री स्कूल, वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ने उसको किया। बड़ी खूबसूरत जगह पे है, पहाड़ी के ऊपर है, छोटी। वहाँ पे दीपा जी जो हैं, दीपा मोरे जी हैं, वो वहाँ पे मॉडल सा फार्म उन्होंने बनाया है जिसमें अलग अलग तरह की राइस वैरायटीज़ और दूसरे जो हैं वेजिटेबल्स वगैरह वो वहाँ पे उगाते हैं। जो SRI की टेक्निक है उसमें जो एक होता है, एक स्पेशल तरह का वीडर होता है, कोनो वीडर। हाँ। तो वो रूट्स को कट करता है। अच्छा। जैसे ही रूट्स को डैमेज होते हैं वो और टिलर्स देते हैं। अच्छा। इस तरह से इट्स अ फार्मिंग टेक्निक जिससे हम ज्यादा इट इज स्टिमुलेटिंग मोर ग्रोथ, बिकॉज़ कुछ मरने के लिए ऐसे लग रहा है कि खत्म होने वाला है। जी। फार्मर्स अपने ही कंफर्ट एरियाज में यूजुअली काम करते हैं। तो जो पुराने राइस यहाँ पे हुआ करते तो जो अवेलेबल नहीं है अब, तो वो ऐसे सोचते हैं, फार्मर्स सोचते हैं कि हमने वो उनको फिर से रिवाइव करना है। हाँ। तो फिर एक तामकुड़ वैरायटी है। अच्छा। जो कॉपर हस्क है, उसका ग्रेन का कलर कॉपर ही है, तो उसे कॉपर हस्क है और उसका लोकल नेम तामकुड़ है। तो वो अभी चाहते हैं कि वो भी हम रिवाइव करें। उनको वो याद आता है कि वो जब वो खाते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती थी और वो खाने से उनको जैसे पेट भरा लगता था और ज़्यादा टाइम बिना खाने के जा सकते थे। फिर दूसरी भी वैरायटीज़ हैं जहाँ पे कलर्ड राइस कहते हैं हम, जैसे रेड राइस है, ब्लैक राइस है, वो भी अभी फार्मर्स चुनने लगे हैं क्योंकि उसको जैसे सिटीज़ से डिमांड आने लगी है। स्कूल को जो विजिटर्स आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, वो सब उसे डिमांड करते हैं। तो अभी उनमें कि वो दिख रहा है, एक इंटरेस्ट आ रहा है, और एक मार्केटिंग में भी आप डिफरेंशिएशन दिखा सकते हैं। हमारे पास ये चावल है, वो आपका तो नॉर्मल चावल है, हमारा स्पेशल चावल है। हमारा ग्रुप ऑफ फार्मर्स है जहाँ उनसे हम ये हमारे मॉडल प्लॉट्स दिखाते हैं। ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स हैं, तो वो आके इन प्लॉट्स को देखते हैं और चूज़ करते हैं कि उनको इनमें से कौन सी वैरायटीज़ अपने खेतों के लिए लेनी चाहिए। वो जो है वहाँ पे जो उधर अभी कर रहे हैं काम, वो आपके लोग हैं या फार्मर्स आए हैं? जी, वो हमारे लोग हैं। तो लोकल फार्मर्स जो है, दे आर इंटरेस्टेड in reviving some of the rare varieties of rice which are grown in India. खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो मनुष्य जाति ने 12,000 साल पहले शुरू किया था। उसकी खोज हुई थी और उसको हमने प्रैक्टिस किया है। और ये 12,000 वर्षों में भारत में अनाज के ही 1 लाख से ज़्यादा वैरायटीज़ उन्होंने तैयार की थी। और मुझे इसका बहुत ही एक गर्व है। हमारे देश में 1,10,000 वैरायटीज़, इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। पिछले 60 सालों में 1 लाख गायब हो गए और हमारे पास आज बचे हैं 10,000 वैरायटीज़। तो ये जो हमारी विरासत में हमें मिले हैं, इतने हज़ारों सालों से हमने, हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है और इतनी अच्छी सेहत रही है उनकी, तो हम वो सारा
लूज कर रहे हैं। ये जो आपका यहाँ प्रयास है, ये तो स्कूल है, तो आप अपने स्कूल के जरिए ये जो यहाँ के आसपास के फार्मर्स हैं उनकी लाइफ आपने कैसे बदली है? जैसे हम यहाँ पे स्कूल है, ऑलमोस्ट 300-400 लोग डेली यहाँ पे मील्स लेते हैं और उसका अनाज हम चाहते हैं कि लोकली ही सोर्स हो जाए। आसपास के फार्मर्स हैं उनके लिए ये लाइवलीहुड है, तो अगर वो लाइवलीहुड को हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे अगर हम हमारा अनाज सोर्स कर सकते हैं तो हम उनके लिए भी प्लस है और हमारे लिए तो डबल प्लस है। करते क्या है? हमारे अब 30-35 फार्मर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा जो धान है या फिर गेहूं है, जो मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा जो यहाँ पे आपने लगाए हैं। जी, हमारा जो काम है ये हम जो हमारे फील्ड्स में करते हैं वो सीड मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। एक्चुअली खेती सप्लाई करने का नहीं है, मतलब अनाज सप्लाई करने का नहीं है, सीड बनाना, टेस्ट करना जी, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। वो हम जब हमारे फार्मर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर उनकी तरफ से हमें काफ़ी अनाज मिल जाता है और हम वो मार्केट प्राइसेस से भी अच्छे प्राइसेस देके हम उनसे खरीदते हैं। मार्केट प्राइस से अच्छे, मैं समझता हूँ कि आपके कहने में अच्छे डजंट मीन मोर देन द प्राइस, इट मींस लेस देन द प्राइस। जी नहीं, मोर देन द प्राइस, व्हाट वी कॉल्ड एज फेयर प्राइसिंग। तो ये जो सह्याद्री स्कूल का एग्जांपल है इन द ग्रीन बेल्ट, द पायनियरिंग मॉडल लेड बाय दीपा जी इज एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। Therefore, in some cases in India where there is a hilly area, there the SRI technique is easier to implement. But if you actually look at it logically from a financial point of view, if you can bring SRI in the plains also, it will help the farmers to create a better income from rice and also help the environment and climate, so that if there is no problem of climate change, बाढ़ का problem नहीं है, too much of a drought का problem नहीं है, so then even your crop will continue to grow better. और याद रखिए SRI सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं है, पानी तो बचाना बहुत ही अच्छी बात है, but it is all about having a better business model, growing a bigger, more nutritious rice grain for yourself and for your community, and of course a better enterprise for you. So I say take the trouble, it will be worth it. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कोशिश कीजिए, उसका नतीजा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरे लिंक पे आप क्लिक कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बनिए। हर हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नई इंटरेस्टिंग कहानी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।